आज मैं आपके सामने हाफिली हिंदी का पेपर लेके प्रस्तुत हो गई हूँ। तो कुछ इस प्रकार पेपर आएगा, तो आप देख ही सकते हो। तो इसमें कुछ पहले हमें ये वो दी गई है पैराग्राफ जैसे आप बोलते हैं अनपठित। तो उसमें हमें उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है विद्यार्थी जीवन को क्या कहा जा सकता है। तो उत्तर आएगा विद्यार्थी जीवन को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। पहली लाइन में ही लिखा है, तो ऑप्शन ख इज करेक्ट। किस तरह की संसार जीवन भर अमिट रहती है। तो आंसर होगा देखिए यहाँ पे लिखा है बालक, ये रखा बालक काल में जो संसार पड़ जाए वो जीवन भर संस्कार मिट नहीं पाते। तो उत्तर करेक्ट। देन किस काल में यदि बालक कष्ट सहन कर लेता है तो वो सदांत सुंदर बन जाता है। तो इसमें पूरे में वैसे इस पूरे पैराग्राफ में विद्यार्थी जीवन काल के हुआ। तो देखो सारे मीन्स कहने का मतलब है, तो ऑप्शन नंबर ग ही करेक्ट होगा और है भी। वृक्ष कब पुलवित होकर संसार को सावधान लगातर है। तो आंसर होगा देखिए यहाँ पे है ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है वृक्ष, एक मिनट यहाँ पे था देखिए यहाँ पे है जिस वृक्ष को संभर से सुंदर सिंत और खाद मिल जाती है वो, ठीक है। तो इतना आंसर है। देखिए ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे सुंदर सिमिस्ट, तो यहाँ पे इसका उत्तर यही होगा, ठीक है। बालक किस प्रकार की सभा नगराकी बन जाते हैं। तो इसका आंसर है ग शिमिच और शम्स और अनुशासन के साँचे में डालकर। तो ये उत्तर भी है। ये देखिए यहाँ से पैरे से मैंने भी लिया। ये देखिए शमन एवं नित्यम के साँचे में डालकर, ठीक है। लास्ट लाइन थी और लास्ट क्वेश्चन था, तो थोड़ा मैंने सोच लिया अंदाजा लगा के। तो लो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट है, और फिर ऐसे आपको सारे करने होंगे। तो अभी हम सेकंड वाला करते हैं। इतिहास किस बात का है। तो इसमें पहले में लिखा है समी इतिहास हमी पहले जागेंगे। तो उत्तर इज करेक्ट। किसने कभी भी क्रियात से अपनी प्राण नहीं त्यागे। क्रियान से कहा प्यांग हम कभी नहीं त्यागेंगे। तो इन भारतीय सेना आप देख सकते हैं, ये भी पूरा आप इसे पॉइज करके देखिए, पढ़ लीजिए। आप पूरे पैरा में देखेंगे कि पूरी ये जो कविता है इसमें पूरी भारतीय सेना ने भारतीय सेना है भारतीय उनके बारे में हुई है। तो इसमें बोला है, तो ऑप्शन नंबर भारतीयों ने, ठीक है। कवि दुनिया के लोगों से क्या गाने के लिए कहते हैं। कवि देखिए यहाँ पे लिखा है देखो यहाँ लिखा है कवि देखो कवि तुम गाओ भारत की विजय। तो ये होगा ऑप्शन घ। तो हमें शत्रु को किस प्रकार हराना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है, ये देखिए यहाँ पे सामने लिखा था शत्रु को सदा हमें पैरों के द्वारा, पैरों से। तो यहाँ पे उत्तर होगा देखिए यहाँ पे होना चाहिए पैरों हाँ ये रहा पैरों के द्वारा, ठीक है। हमें हमेशा किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये होगी शरणागत, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा ही था, मैंने देख लिया था ऐसे, ये देखो। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, ये आ गया बूढ़े मीन्स हिमालय की बेटी का वो, ठीक है। हिमालय की बेटी जो पार्ट है उसकी एक पैरा ले लिया है, और ऐसे पूछा है आपके टेस्ट पेपर में। ज़रूरी नहीं यही पैरा पूछा, आपके जिसमें कुछ और भी पूछ सकते हैं, तो एक बार दो बार देख लेना, ठीक है। तो फिर हम पढ़ते हैं आगे तक। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्ची बनकर कौन खिला करती है। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे लिखा ही होगा, हाँ ये रहा बूढ़े हिमालय की गोद में बच्ची बनकर खिला करती है। तो यहाँ पे तो नदियों की बात हो रही है ना, ये यहाँ पे तो नदियों की बात ही हो रही है। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शनल देखो ये भी नहीं होगा, पर्वतमालाएं नदियाँ हो जाएगा, नदी हैं, शिखाएँ भी नहीं हैं, लड़कियाँ भी नहीं है। तो ऑप्शन ख इज करेक्ट। माँ बाप की गोद में निंद होकर खेलने वाली इन बालिका का रूप किसके लिए आकर्षक ना होता। तो ये देखो यहीं सामने मुझे तो दिख गया, देखिए ये लिखा बालिकाओं का रूप
पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षित नहीं होता, ठीक है, भला नहीं होता लिखा है, बट वहाँ पे लिखा है भला ना होए, भले ना होए, तो मीन्स कहने का मतलब एक देश से ये, ठीक है। तो ऑप्शन पहाड़ी आदमियों के लिए ये रहा ऑप्शन ग, ठीक है। लेखक ने हिमालय के बाद किसे कहा है, तो यहाँ पे ये भी सामने ही लिखा है, देखिए ये लिखा है हिमालय, देखो समुद्र, देखिए लिखा है समुद्र को उसका दिमाग क्या है, ठीक है। तो ये ऑप्शन समुद्र। और बेटाओ नदी के प्रेम प्रतिदिन का देता जाना तुम्हारे यहाँ प्रेमसी तुम्हें प्रकार अवश्य ही प्रशंसी होगी। यह कथन देखो, ये देखो आप पूरी ये लाइन देख सकते हैं कि जैसे कि पूरी ही लाइन इस पैरा में दी नहीं गई है। कहने का मतलब ये कौन कह रहा है ये बात है कि मीन्स नदी मीन्स आप पढ़िए तो आप समझ जाएंगे उतनी बार कि मीन्स कहना कौन चाह रहा है। ये तो ये कहना चाह रहा है हमारे कवि के लेखक नागार्जुन, वैसे सॉरी ये वो क्वेश्चन था, यहाँ पे था कवि का लेखक का, ठीक है। तो किसका क्या इसका देख लेना ऐसा मीन्स आएगा पेपर आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नदी का संचयन रूप किसे पसंद था। तो आंसर आएगा नदी का संचयन रूप यहाँ पे होगा, देखिए आपके सामने आंसर होते हैं, थोड़ा सा ना आप लगाइए दिमाग तो आ जाएगा, यहीं कहीं होगा। देखिए नदी का संचयन, चलो हम खुद से नदी का संचयन, देखो अगर नदी का संचयन यानी नदी किस पे प्रसन्न, कहाँ पे थी, किस पे प्रसन्न थी, तो वो थी हिमालय को, क्योंकि वो हिमालय से निकलती थी और वैसे से, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, देखो क्षण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गए। उत्तर आएगा देखो फर्स्ट लाइन ही जब मैंने गौर से देखी तो दिखाया हुआ है, क्षण श्रृंखला के बंधन में क्षण श्रृंखला के बंधन में अपनी गिनती उड़ाना भूल गए। ये आपका हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ है जो आपका ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा हम दौड़ना नहीं, गिनती उड़ाना भूल गए, ठीक है। इसको मत करके आ जाना। हमें पक्षी हमेशा सपनों में क्या देखा करते थे, तो ये भी दूसरी ही लाइन में दिया गया, देखो ध्यान से देखोगे, पढ़ ही लेते चलो एक बार। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुलकी पर झूले, ऐसे थे अरमान कि उड़े नीले नभ की सीमा पाने, लाल करेंसी चोंच खोलकर चुपते तारक अनार के दाने। तो ठीक है पढ़िए, अब हम जल्दी आंसर्स दे देते हैं। तो ये पक्षी के अरमान क्या है, तरु की फुलकी से पक्षी की क्या अरमान है, नीले नभ की सीमा पान, देखो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है लिखा है, ऐसे थे अरमान नीले नभ की सीमा पाने, लाल की रंग से नीले नभ की सीमा पाने तक उड़ान, नीले पे नभ का नहीं आसमान होता है, नीले आसमान में सीमा, तो ऑप्शन ग इज करेक्ट। फिर इसको पंक्ति को पूरी करीजिए, लाल किरण सी चोंच खोलकर डैश, तो यहाँ पे डैश में आएगा लाल किरण सी चोंच खोलकर चुपते तारक अनार के दाने, तो आंसर आएगा ग, ओके। फिर है लाल किरण सी चोंच किन की है, तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पक्षियों का चैप्टर तो आधार पे पापा को की कविता के आधार पे बुद्धिमान पात्र कौवा है, क्योंकि कौवे की वजह से ही बच्ची को अपने पापा मिल सके, और ठीक है। तो और कविता कौवा ही थोड़ा मीन्स कह सकते हो कि हंसी टाइप था ना, रियल जिससे मज़ा आए, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे, श्यामा किसान कविता में कवि पहाड़ का किस प्रकार का चित्र बना के खड़ा है, तो हम लिख सकते हैं श्यामा किसान में कवि पहाड़ का लिखेंगे हम एक किसान के रूप में चित्र बना के खड़ा है, ठीक है। मैंने अपनी वो लगाई हुई है। और फिर हम देख सकते हैं, और सॉरी पांडव से
धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव क्यों जला करते थे? ठीक है, तो हम उत्तर देंगे। पहले तो फर्स्ट लिख देंगे, आप लिखोगे पांडवों से कौरव जला करते थे, पहला लिख लो। पांडव का बालरिक शरीर देख के फिर लिख लो भीम का शारीरिक बल, अर्जुन का समझदारी, अर्जुन की समझदारी और सभी में लोकप्रिय होने के कारण और सुंदर दिखने के कारण, ऐसे से। ठीक है, फिर राजा शांतनु को गंगा किनारे राजा शांतनु गंगा किनारे किस तरह की युविका को देखकर तंग रह गए? तो उत्तर आएगा, हमारा उत्तर आएगा कि एक मिनट, उत्तर आएगा राजा शांतनु गंगा के किनारे एक सुंदर तरुणी को देखकर तंग रह गई जिसका नाम गंगा था। ठीक है, हाँ, फिर आगे जाके उसके आगे जाके उसने अपने 8 पुत्रों को कर दिया, एक भीष्म, मतलब उसका आगे जाके देवव्रत। बहुत लंबी कहानी है, तो सिर्फ आप इतना लिखना है कि उसने सिर्फ गंगा को देखा था। ठीक है, इतना डिटेल में मैंने बता दिया, सॉरी। ठीक है, मैंने बोलता ना आगे जाके देवव्रत पढ़ा, तो ये रहा देवव्रत का नाम। आगे जाके विभीषण कैसे पढ़ा? तो रहेगा देवव्रत ने कठोर प्रतिज्ञा ली कि वह जीवन रहेगा और सत्यवती के पुत्रों को ही राजगद्दी देगा। इस कारणवश उसका वर्ष शिखंडी कौन थी? शिखंडी लिख देते, शिखंडी अम्बा थी, लिखते ना। और फिर हम लिख देंगे कहाँ गया? यह भीष्म की मृत्यु का कारण कैसे बनी? देखो, इसका उत्तर आप लिख देना। अम्बा ने अर्जुन के साथ मिलकर भीष्म को मृत्यु मारी, क्योंकि उसको लगता था कि भीष्म की वजह से ही उसे जो भी उससे वो पशु वो काशी राज्य के क्या नाम था? परशुराम की नहीं, ये मत लिखना भीम की हाँ, उसने अर्जुन के साथ एक मिनट पहले आपने ये लिख लेना, फिर आप लिख देना अम्बा ने अर्जुन के साथ मिलके भीष्म को मारा, क्योंकि उसे भीष्म पे क्रोध आ रहा था कि उसकी वजह से उसे वो कहीं की नहीं रही। ठीक है, बस इतना लिख देना। फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, नियमित प्रश्नों में से अब आपका व्याकरण आ गया, ग्रामर जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सबको पता ही होगा। ठीक है, फिर हम इसमें करते हैं सच्ची मित्रता बड़ी मुश्किल से होती है, शब्दों में भाववाचक देखिए, तो उत्तर होगा मित्रता। ठीक है, मित्रता। ठीक है, दिए गए में से कौन सा शब्द हो चुका है? अभिनेताओं, पुस्तिकाएँ। देखो, अभिनेताओं तो होगा नहीं, वो तो गलत ही है। फिर है पुस्तकाएँ, ए आएगा, तो हम कह सकते हैं कि मनुष्यों नहीं, दिशाएँ। ए आता है, ए देखो, दिशाएँ। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, तो आंसर होगा मनुष्यों। नगर में महाराजा स्वयं पधारे, तो इसमें स्वर्णम पहचानिए, स्वर्णम यानी जिस संज्ञा के स्थान पे आए, तो उसका आंसर होगा नगर में स्वयं। ठीक है, उस गांव के जाने के लिए पथरीला रास्ता है, तो इनमें से कौन सा विशेषता चाहते हैं? तो रास्ता कैसा है? पथरीला, यानी फर्स्ट करेक्ट। फिर है जंगल में पशु का राजा शेर है। जंगल में पशु का राजा शेर रहता है। दिए गए शब्दों से कारक ढूंढिए, तो इसका होगा और इसका होगा, एक मिनट, जंगल में राजा शेर रहता है, इसमें कारक ढूंढिए यानी अधिकरण। ठीक है, नियमित शब्दों में से कवि का स्त्रीलिंग बताइए, तो कवि का यह होगा कवित्री। नियमित शब्दों में से कोमल का उत्तमा व्यवस्था, यानी जिसमें तम लगती हो, तम पीछे उत्तमा यानी कोमलतम। ठीक है, आप कहोगे ऐसे तो इन दोनों में सोच सकते हो, बट देखो वर्ड यह देखो, मैंने कहा था तम आएगा और उसमें यह आता, तो इस ऑप्शन गलत हो गया। माली बगीचे से फूल तोड़ रहा है, वाक्यों में से कर्म के आधार पर क्रिया कौन सा भेद है? सकर्मक। ठीक है, फिर देख सकते हैं दिंद समाज। ठीक है, अब आपको देने हैं दिंद समाज के दो उदाहरण। दिंद समाज के दे दीजिए आप दो उदाहरण की। लिख लीजिए आप
मैं यहाँ पे दृढ़ समाज और द्वंद्व समाज के लिखने तो पहले हम लिख लेते हैं दृढ़ के। देखिए लिख लीजिए, हम लिख लीजिए हैं 1 मिनट। वैसे लिख लीजिए थे, हम लिखते हैं कि पहले इसका बता रही हूँ, ये दृढ़ का संगहल, देखिए लिख लीजिए संगल य, ठीक है। इसका हो जाएगा, इसका बनेगा मीन्स ऐसा लिखना है जिसमें वो अपने पढ़ा ही होगा। वैसे भी मुझे वैसे बताना पड़ा, सॉरी, क्योंकि वैसे पढ़ा ही होगा अपने बोर्ड। तो अभी आपको यहाँ पे दो दिन के देने हैं और दो दिन के देने हैं। दिन के लगा लो, जैसे कि आप 1 मिनट और दिन के लगा लो। आप वर्ड ले लेते हैं हम संगम, हम यहाँ पे वर्ड ले लेते हैं संगम, यानी इसको जब हम तोड़ेंगे तो वर्ड बनेगा, सॉरी, इसका वर्ड बनेगा संघ प्लस आ लय, फिर ठीक है ये वर्ड बनेगा। और ये दोनों इकट्ठे थे लेकिन स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ लिख दिया, और ये पहला वर्ड था, आपने लिख लिया होगा। और फिर दूसरा धुन बना लेते हैं हम, बनाते हैं महातम का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखो महा प्लस आ तम, ठीक है, ऐसे बना लेना आप, ठीक है। फिर धुन के लिख लेते हैं, धुन के लिख लो आप, धुन का लिख लेते हैं हम अरे वो एक वर्ड होता है ना, छोटी की मात्रा होगी 1 मिनट, नहीं ये वर्ड कैप्शन गलत है, 1 मिनट। देखो धुन में लिख लेते हैं हम देखो मोहनी। अब इसको तोड़ेंगे, जब हम इसे तोड़ेंगे तो देखो, जब हम इसे तोड़ेंगे तो होगा जब हम इसे तोड़ेंगे तो जो वर्ड होगा हमारा वो है ना, क्या होगा, महा प्लस ये मीन्स ऊ वाला हो रहा है ना, तो हम इसे बनाएंगे छोटा वो मीन्स ऊपर वाला, ठीक है। फिर हमें मम्मी बना देंगे कि धुन चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं वापस अच्छे से लिख देती हूँ, मैंने वर्ड था महा प्लस ऊ, ठीक है, बस। अब हम आगे देखते हैं, दृढ़ समाज और दृढ़ समाज के दो दान। तो एक पहले तो मैंने बहुत बड़ी कच्ची की पेंसिल, सॉरी, ब्लैक कर लेते हैं, आपको दिक्कत ना हो इसलिए। दृढ़ इधर गया, दृढ़ और देखो एक में लिख लेते हैं हम माता पिता, सॉरी ये रहने दो, उसको शायद मार्क्स से मिल पाए। आपको लिख लीजिए आज, कल, फिर आप लिख लीजिए तन, तो से तनवन, तो ना वो तनवन से बहुत समझदार, तो ऐसे वाक्य होते हैं ना, तो मीन्स जिनमें ये वाला चिन्ह हो, ऐसे वाला, ठीक है ने। फिर आप देख सकते हैं दृढ़ में लिख लीजिए आप त्रिकोण, त्रिकोण, फिर चारपाई, ठीक है। फिर मीन जिसमें नंबर्स की काउंटिंग हो रही है उसे द्विवेद, ठीक है। अकेले, नहीं सॉरी, अकेल पत्थर पढ़ना, सिर पे काफ़ा बांधना, अकेले पत्थर बढ़ना, सिर पे काफ़ा बांधना। मुहावरे के एक मिनट ये रहा, मुहावरे के अर्थ बताइए, वाक्य में प्रयोग किधर। 1 मिनट, एक्चुअली मैं देखो मैं खुद से करी, 1 मिनट। हम लिख सकते हैं, रावण ने जब सीता का अपहरण किया तो उसने अकल पर पत्थर पकड़ना, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जब राम ने सीता का अपहरण किया, यानी उसने अपनी बुद्धि नष्ट कर ली, ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट होगी उसकी, वो पागल था जो उसने मीन्स सीता का अपहरण किया, फिर बाद में उसे पछताना पड़ा था, ठीक है। सिर पे साफा,
ठीक है, तो सिर पे साफा बांधना है। तो चलो इसका जो मीनिंग है ना वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं। दी गई चलो ठीक है, इसमें पत्र लिखना है, ठीक है। तो आप है ना आपका नाम दीपक या दीपिका है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। फिर है ना परमानेंट नहीं, सिर्फ पत्र में है, ठीक है, वैसे पता ही होगा। फिर आपका ये एड्रेस है सेक्टर 31D चंडीगढ़ में रहते हैं, ठीक है। विद्यालय जाते समय आपने एक आप जैसी व्यक्ति को सड़क पार कराने की मदद करी, ठीक है। कुछ समय बाद टाटा फाउंडेशन की ओर से आपको इसके लिए सहमति की गई। इसकी जानकारी देते हुए माता जी को पत्र लिखे। तो देखो समथिंग, देखो मैं बता सकती हूँ। पहले तो ये अनौपचारिक है क्योंकि आप किसी सरकार को दे रहे हो, आप अपनी माता जी को दे रहे हो। तो पहले यहाँ पे आपको वो लिखना है जो एड्रेस था, चंडीगढ़ DTV जो भी चंडीगढ़ में, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखना है प्रिय माँ। लिखने के बाद फिर आपको कंटेंट लिखना है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छा हो और मैं भी अच्छी, मैं आपको आप अच्छी होगी और मैं भी आप अच्छा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आज मुझे वो जो भी घटना घटी वो बताने के बाद ऐसे हुआ। फिर टाटा कंपनी ने दिया, ठीक है। फिर अब यहाँ पे इतना वो लिख देंगे, यानी इतना तो हो ही जाएगा। अच्छे से देखो, मैं अच्छे से बता देती हूँ क्योंकि टेस्ट में वहाँ पे गलती ना हो जाए ना, इसका लेकिन यहाँ पे लिखना प्रिय या माँ लिख के प्रिय वो माँ। फिर यहाँ पे इतना लेके आपको पेज बड़ा होगा, ये तो छोटा है। तो यहाँ पे लिख देना कि मैं जस्ते से जा रहा था और मैंने मैं आज भी, पहले तो ये मतलब पहले आप ये लिखना मैं आशा करता हूँ कि वहाँ सब अच्छा होगा, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर आप वो बता देना। देन आपको क्या करना है, आपको दिया था ना दीपिका या दीपक, तो आप अपना नाम, अगर आप बॉय तो दीपक लिखना, अगर आप गलत तो दीपिका लिख के आपकी प्यार दीपिका लिख के पत्र ओवर हो जाएगा, ठीक है। और मात्रा थोड़ी कम कर लेना गलती ही। फिर ठीक है, इतना तो होता है। निमित्त में से किसी, अच्छा ठीक है। अब है ना आपको है ना इनमें से किसी एक पे है ना वो लिखना है, क्या कहते हैं वो पैराग्राफ, यानी वो निबंध भाई बहन के अपूर्व रक्षाबंधन, यानी अपूर्व को रहने दो, सिर्फ रक्षाबंधन पे लिखो। तो मीन्स रक्षाबंधन के मीन्स भाई बहन में क्या होता है वो ऐसे मत लिख देना कि मैं पहले, मीन्स ऐसे लिखना कि पहले उस फेस्टिवल को मनाते क्यों हो, उसका कारण, उसको पहले आप देखो आप रक्षाबंधन पे लिख रहे हो तो आपको करना क्या, रक्षाबंधन है क्या, ऐसे मत लिख देना रक्षाबंधन है क्या, ऐसे नहीं। पहले कहने का मतलब है मेरे कि पहले बॉक्स बनाया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे इतना कंटेंट में लिखा कि रक्षाबंधन, ठीक है। इतना कंटेंट में लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसे क्यों मनाते हैं, आपने क्या किया रक्षाबंधन पे, वो सब बातें लिखना है, ठीक है। और इसमें पूरा एक पेज हो जाना चाहिए जो आपकी सप्लीमेंट्री आपको मिलती है। फिर है एक है वासना से बिनती नगरों, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। व्यास्यान से बनती ना रोगी का, चलो ठीक है। दूसरा करते हैं शिक्षक और विद्यार्थी। देखो दोनों के बीच की लिखने हैं। पहले तो आप ये भी लिख देना मेरे शिष्य है, मैं उनके साथ समय बिताती हूँ। जब मैं उदास होती हूँ तो वह मेरी मदद करते हैं, वो मेरी बहुत हेल्प करती हैं। मीन्स एक पेज अट्टे सबको भर ही देना है, ठीक है। तो चलो ये पेपर हो गया ओवर। और आपको आपके हिंदी के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है। बाय।